हैं पोअम टू डैफोडिल्स, जिसे रॉबर्ट हेरिक ने लिखा है। रॉबर्ट हेरिक 17th सेंचुरी इंग्लिश लिरिक पोइट और एंग्लिकन क्लेरिक थे। वे अपने बुक हैस्पिराइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हैस्पिराइड्स उनका पोअम कलेक्शन का बुक है। हेरिक को मेटाफिज़िकल पोइट भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनके पोअम्स में आपको मेटाफिज़िकल पोअम्स की बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलती है। खास करके जो कॉन्सेप्ट है कार्पी डियम का, यानी कि सीज द डे, ये आपको इनके पोएम्स में देखने को मिलेगी। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पोएम को 2 स्टैंजा में लिखा गया है और हर एक स्टैंजा में 10 लाइनें। ये पोएम सबसे पहले 1648 हैस्पिराइड्स पोएम कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। ये पोएम जो है वो एक मेलांकलिक टोन में लिखा गया है, यानी कि एक सैडनेस टोन में लिखी गई है। पोएम का कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग राइम स्कीम को लोकेट करना चाहें तो वो होगी ABCBDDCEAE। ये पोएम को आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सून एज yet द अर्ली राइजिंग सन हैज़ नॉट अटेंड हिज नून। राइटर डैफोडिल्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं, फेयर डैफोडिल्स, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, हम लोग उदास होते हैं, रोते हैं ये देखकर कि तुम बहुत ही जल्द चले जाते हो, यानी कि तुम बहुत ही जल्द मुरझा जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, इतनी जल्दी कि उगते हुए सूरज ने अभी दोपहर भी नहीं की और तुम चले जाते हो, यानी कि मॉर्निंग से आफ्टरनून होने से पहले ही तुम मुरझा जाते हो। Stay, stay, until the hasting day has run, but to the even song, and having prayed together, we will go with along। आगे राइटर कहते हैं, स्टे स्टे, यानी कि डैफोडिल्स तुम ठहर जाओ, जब तक ये हैस्टिंग डे, ये बिजी डे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती, यानी कि तुम शाम तक ठहर जाओ। अब वो इवनिंग तक ठहरने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शाम में इवनिंग सॉन्ग होगी और पोइट चाहते हैं कि साथ में प्रे करने के बाद हम लोग डैफोडिल्स के साथ चले जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि राइटर ने फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। तो सबसे पहले राइटर ने फर्स्ट ही लाइन में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। एपोस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, ये जानते हुए कि हमें वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो राइटर जो है वो डैफोडिल को डायरेक्ट एड्रेस करके बात कर रहे हैं, तो राइटर ने एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। इसके साथ ही साथ राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया है। वो डैफोडिल को पर्सोनिफाई करते हैं जब वो कहते हैं यू हेस्ट अवे सो सून, यानी कि तुम बहुत ही जल्द चले जाते हो। ऐसा लगता है जैसे मानो डैफोडिल कोई लिविंग थिंग है। इसके साथ साथ उन्होंने डे को भी पर्सोनिफाई किया है जब वो कहते हैं अनटिल द हैस्टिंग डे हैज़ रन। नाउ रनिंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट द राइटर इज एसोसिएटिंग द वर्ड रन विथ डे। तो यहाँ पे राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड स्टैंजा। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। आगे पोइट कहते हैं, हमारे पास भी बहुत कम समय है ठहरने को, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, यानी हमारी लाइफ भी बहुत छोटी है। वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके। आगे पोइट कहते हैं, हमारी ज़िंदगी स्प्रिंग यानी कि वसंत के मौसम की तरह है, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर राइटर ने स्प्रिंग को सिंबल ऑफ यूथ बताया है, यानी कि हमारी जवानी कुछ वक्त के लिए है, कुछ वक्त के लिए होती है और फिर हम मर जाते हैं, डैफोडिल्स की तरह डिके कर जाते हैं, सड़ जाते हैं और मर जाते हैं। एज यू और एनी थिंग वी डाई, एज योर आर्स डू एंड ड्राई अवे। पोइट डैफोडिल से कहते हैं, एज यू, तुम्हारे जैसे, या फिर वो हर चीज़ के जैसे जिनमें जान होती है और वो मर जाते हैं, वैसे हम ह्यूमन बींग्स भी मर जाते हैं। पोइट डैफोडिल से कहते हैं, जिस तरह से तुम्हारे पास कुछ घंटे होते हैं खिले रहने के लिए और जब ये वक्त ख़त्म हो जाती है तो तुम सूख कर मर जाती हो, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। Like to the summer's rain or as the pulse of morning dew never to be found again। आगे पोइट कहते हैं, हमारी ज़िंदगी गर्मी के मौसम में होने वाली बारिश की तरह है, जो कुछ देर के लिए होती है, या फिर सुबह की ओस की बूंदों की तरह है, जो दिखती तो मोतियों की तरह है पर तुरंत गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और फिर कभी नहीं दिखती। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम दोबारा कभी उस ज़िंदगी को वापस नहीं जी सकते।
यहाँ पर राइटर ने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है? तो सबसे पहले राइटर ने सिमिली का यूज़ किया है, क्योंकि वो हमारे लाइफ को समर्स रेन, पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू और डैफोडिल से कंपेयर कर रहे हैं। राइटर ने सिंबल का भी यूज़ किया है, स्प्रिंग को सिंबल ऑफ यूथ बताया है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइटर ने मेटाफर का भी यूज़ किया है। राइटर जो है वो मॉर्निंग ड्यू को पर्ल से कंपेयर कर रहे हैं, कहते हैं कि मॉर्निंग ड्यू जो है वो पर्ल की तरह है, तो राइटर यहाँ पे मेटाफर का भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पोएम कंप्लीट होता है। लेट्स जंप इनटू द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ द पोएम। पहला इंपॉर्टेंट थीम है ट्रांजिएंस एंड इम्परमानेंस। तो राइटर ने इस पोएम के थ्रू दिखाया है कि हर चीज़ जो है वो इम्परमानेंट है, चाहे वो डैफोडिल हो, चाहे मॉर्निंग ड्यू हो, या फिर समर रेन हो, या फिर ह्यूमन लाइफ क्यों ना हो, ये हर चीज़ जो है वो इम्परमानेंट है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज़ अप्रिसिएशन ऑफ फ्लीटिंग ब्यूटी। इस पोएम को पढ़ के आपको ये पता चला होगा कि जो भी खूबसूरत चीज़ है उसे राइटर ने उसकी तारीफ़ भी की है। भले वो ब्यूटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन राइटर जो है वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जैसे वो डैफोडिल को फेयर डैफोडिल कह करके पुकारते हैं, मॉर्निंग ड्यू को वो पर्ल से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्लीटिंग ब्यूटी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज़ टाइम एंड मोटालिटी। राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो मोटल है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, और हमारी लाइफ भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। द नेक्स्ट वी हैव इज़ लॉन्गिंग फॉर परमानेंस। यहाँ पे राइटर को ये चीज़ तो पता है कि हर चीज़ जो है वो इम्परमानेंट है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राइटर के अंदर कहीं ना कहीं वो डिज़ायर है कि चीज़ें परमानेंट हो जाती काश। जैसे कि वो डैफोडिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रुक जाओ शाम तक के लिए। उसके बाद लास्ट का जो लाइन्स है, यानी कि सेकेंड स्टैंजा में, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से राइटर कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा कभी नहीं दिखती, जैसे कि समर रेन, मॉर्निंग ड्यू। तो कहीं ना कहीं वो सैडनेस के साथ लॉन्गिंग रख रहे हैं कि हर चीज़ काश परमानेंट हो जाती। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज़ कार्पे डियम। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स। कार्पे डियम का मतलब सीज द डे। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी टाइम है उसका हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, एंड जस्ट मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।